सारे नगर में ये समाचार फैल गया, दुनिया तो स्वार्थी है, सो हम चलकर ये पूछेंगे महाराज से, हम ये पूछेंगे, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा हो गया। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। श्रावस्ती नरेश चंद्रसेन भी आया और अपनी महारानी चित्रा को साथ लाया। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। राजा रानी आए तो सब प्रजा पीछे बैठ गए। तीनों संतों को प्रणाम करते हैं, हम यहाँ के राजा हैं, हमारा ठीक है। ये नहीं पहचान पाए, वो तो पहचान गए। ठीक महाराज, हमारी भी मुराद पूरी हो जाए, क्या इच्छा? महाराज वृद्धावस्था आ गई, संतान कोई है नहीं संतान है महाराज। आप सिद्ध पुरुष लग रहे हैं, आप सब कृपा करें, एक संतान हो जाए। तीनों ने पहले तैयारी कर रखी थी कि हमें क्या नाटक करना। तीनों ने आंखें बंद किया, ध्यान लगाने का नाटक किया, आंख खोला। अपनी उम्र नहीं देख रहे हो महाराज? राजा होकर असत्य बोलते हो, फिर प्रजा क्या करेगी? राजा का ही प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। असत्य बोल रहे हो? नहीं, हमारी विद्या कह रही है कि आपके 2 पुत्र हैं। क्या तुम सत्य बोल रहे हो? हम लोग सत्य बोल रहे हैं। राजा ने कहा नहीं महाराज, ये तो ठीक है, आप लोग ठीक कह रहे हो, 2 पुत्र थे, लेकिन एक नालायक निकला, छोटे वाला, उसको हमने देश निकाला दिया तो नाराज होकर बड़ा भी उसके साथ चला गया। हमारी पहले पत्नी से मुझे 2 संतानों की प्राप्ति हुई थी और उसकी मृत्यु हो गई। हमने दूसरा विवाह किया, हमारी ये महारानी आ गई। इस पर कुदृष्टि डाली छोटे वाले ने, इसलिए हमने दंड उसको दिया, लेकिन बड़ा भी चला गया महाराज। या ऐसे नालायक पुत्रों से अच्छा है ना कि पुत्र हो ना, एक लायक पुत्र दो महाराज। फिर आंख बंद किया, रानी कांपने लगी। पाप करने वाला कांपता तो है ऐसी जगह पर, रानी कांपने लगी। फिर तीनों ने आंख खोला। राजन, फिर असत्य बोल रहे हो, बेटे ने तो कोई पाप नहीं किया आपके, वो तो साधु स्वभाव था। पाप तो आपकी पत्नी के मन में आया था। सत्य को स्वीकार करो महारानी। क्या सत्य है बोलो, साधु के सामने असत्य बोलोगी, चुटकी बजाऊंगा, जल जाओगी। और जो जलने की बात आई तो भयभीत हुई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप सब महात्मा लोग सही कह रहे हो, उसका कोई दोष नहीं था। मेरे मन में कुभाव आया और मैंने अपना कुभाव उससे कहा और वो माता माता कहता हुआ, मामा कहता हुआ वहां से भाग निकला। हमने झूठा दोष लगा दिया। तीनों साधु उठकर खड़े हुए, नाटक करते हुए तीनों उठकर खड़े हुए। बोले राजा, तुम तो दोनों बड़े पापी हो। जब अपने पुत्रों का यह हाल किया तो प्रजा का क्या हाल करते होंगे? नहीं, तुम्हारे राज्य का जलपान नहीं देते। निर्दोष को दोष लगा मारा, अन्याय किया पहचाना नहीं। हे श्रावस्ती के महाराज, तुमने दूध व पानी छाना। हे श्रावस्ती के महाराज, तुमने दूध व पानी छाना। तुमने दूध व पानी छाना नहीं, तुमने दूध व पानी छाना नहीं। न जाने कहाँ मर गए होंगे तुम्हारे दोनों बच्चे। निर्दोष को दोष लगा दिया। हे श्रावस्ती नरेश, भयानक पाप किया है तुमने। राजा दूध पानी को छानता है, तुमने ऐसे ही बहकावे में आकर के और देश निकाला दे दिया। नहीं महाराज, अपराध क्षमा हो, मैं इसको अभी दंड देता हूं। और एकदम तलवार म्यान से निकाला राजा ने, महारानी को मार दी झुके।
देखकर रूप और वसंत ने हाथ पकड़ा, नहीं, एक पाप और करने जा रहे हो, एक पाप और करने जा रहे हो। इन्होंने पाप कबूल किया ना, इन्होंने सत्य को कबूल कर लिया, अब जरूर इनको ईश्वर के दरबार में क्षमा मिल जाएगी। इनकी हत्या मत करो। रोने लगा राजा जार बेजार होकर, पुत्रों को याद करके कि इस पापिनी ने मेरे निर्दोष पुत्रों का क्या हाल करा। मैं इसके कहने में आ गया, आगे आदि दोष देने लगा तरह तरह। मैं आत्महत्या करूंगा, जैसे राजा दशरथ के प्राणों को कैकेयी ने लिया था, अब ये मेरे मरने का कारण बनेगी। और तब दोनों ने कहा कि नहीं नहीं राजन, मरो मत, तुम्हारे दोनों पुत्र जीवित। हाँ, दुख तो बहुत उठाया उन्होंने, लेकिन चूंकि सत्य के मार्ग पर चल रहे थे तो सत्यनारायण ने हर कदम पर उनका हाथ पकड़ करके बचाया, उनकी रक्षा की। सुनो महाराज, आपका जो बड़ा पुत्र राजकुमार रूप है वो मिस्र देश का राजा है इस समय, और वसंत अनेक मुसीबतों को झेलता हुआ बच गया है, वो भी भाई के साथ। विवाह हो गया है छोटे वसंत का, रूप का भी विवाह नहीं हुआ, राजा तो है विवाह नहीं हुआ, उसका विवाह हो गया ब्रह्मदेव की राजकुमारी से। हे महात्माओं, एहसान मानूंगा, मुझे मेरे पुत्रों से मिला था, दर्शन करा। और जाट उन्होंने वो बाना उतारा, पिताजी देखो इधर, दोनों को हृदय से लगाया, यह अपनी पुत्र वधू है, प्रणाम किया। प्रजा ने आनंद उत्सव मनाया, कुछ दिन यहाँ रहे। और अब राजकुमार रूप ने कहा कि पिताजी, सौतेली माँ को साथ लेकर एक बार मिस्र देश चलो, वहां सैर करके फिर वसंत के साथ तुम वापस आ जाना। और हम चूंकि वहां का साम्राज्य मिल गया है तो मेरा कर्तव्य है वहां रहकर देखभाल करना। और फिर इन्होंने यात्रा किया, यात्रा करके यहाँ आए। कथा कहती है अंत में राजा ने वसंत को ही श्रावस्ती का नरेश बनाया, और इस प्रकार से उनका राजयोग पुनः बन गया। और कथा कहती है जीवन भर वसंत ने सत्कर्म किया, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। सुरभि माता ने उसके प्राण बचाए थे। सो गोरखनाथ जी ने कहा था कि जीवन भर गौ सेवा करना, तो वो गौ को राजमहल में रखता था, गौ सेवा करता था। तो इस प्रकार से ये कथा यहाँ विश्राम ले लेती है।